नमस्कार मेरे भाई बहनों, मैं आपकी बहन आप सबके बीच में कुछ खबरों को लेकर उपस्थित हूँ। तो खबर है बिहार के भरत तिवारी के लिए, जो बिलौटी गांव के रहने वाले हैं। तो आज मैं आप लोगों को भरत तिवारी के बारे में एक नया खुलासा करने वाली हूँ अपने वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को भगाइएगा बिल्कुल भी नहीं। जितने लोग भरत तिवारी को चाहते हैं कि भरत तिवारी को इंसाफ मिले और उनकी मृत्यु व्यर्थ ना जाए और उनको और उनके परिवार को इंसाफ मिले, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। और अगर भरत तिवारी के विषय में नई जानकारी जानना है तो आप लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को एक बड़ी खबर बताती हूँ जो अभी निकल कर आ रही है भरत तिवारी के तरफ से। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ कि भरत तिवारी बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के जिले आरा जिले से एक छोटे गांव से, बिलौटी गांव से। और भरत तिवारी की जो लड़ाई लड़ रहे थे वो करीब 2 साल पहले से ही ये जो है गरीबों के लिए मदद करते थे और बाढ़ से पीड़ित लोगों को की सहायता करते थे और प्रशासन से और कानून से उनको जो है बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए मांग कर रहे थे कि इनको कहीं अस्थायी जगह पे ऊंचे स्थान पे रखा जाए और बांध मजबूत करवाया जाए, लाइट बिजली की व्यवस्था करवाई जाए। लगातार भरत तिवारी दफ्तरों का चक्कर काटते रहते थे, कानून के यहाँ आते जाते रहते थे, लोगों की गुहार लेके वो कानून के पास जाते थे। और लगातार चक्कर काटते काटते भरत तिवारी थक गए। जब भरत तिवारी एक अधिकारी के पास पहुँचे तो वहाँ पे भरत तिवारी को मारा पीटा गया और भरत तिवारी के ऊपर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। 15 जून 2026 को भरत तिवारी के घर पे पुलिस आती है और भरत तिवारी के पूरे परिवार को कॉलर पकड़ के धमकाती है और डराती है, कहती है कि पूरे परिवार समेत तुम्हें मार दिया जाएगा। जो ये बात भरत तिवारी को पता चलती है तो भरत तिवारी गुस्से में आ जाते हैं और भरत तिवारी के ऊपर मुकदमा जब किया गया एसडीओ के द्वारा, तो भरत तिवारी को जो है पुलिस आई और वीडियो क्लिप तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती हूँ, वीडियो क्लिप आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पे। और भरत तिवारी को घसीटते हुए गाड़ी में डाल के और लेके गए थाने पे और वहाँ उन्होंने पुलिस वालों के द्वारा भरत तिवारी को बहुत मारा गया, पीटा गया। अब भरत तिवारी थक गया था, पुलिस कानून का चक्कर काट काट के, अधिकारियों का दफ्तर दौड़ दौड़ के भरत तिवारी थक गया था। अब भरत तिवारी के जगह पे कोई और होता और अगर वो अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए, अपने गांव के लिए लड़ता। और देखिए भरत तिवारी जो है अपने घर के लिए, अपने लिए नहीं लड़ रहा था, वो बाढ़ से पीड़ित लोगों के लिए, यानी जनता के लिए, पब्लिक के लिए, गांव के समाज के लिए लड़ रहा था कि लोगों को अच्छी सुविधा मिले ताकि बाढ़ में दोबारा से कोई बूढ़ बुजुर्ग या बच्चे डूब के ना मरे, ना कोई घर से बेघर हो। इसी कारण भरत तिवारी आए दिन कानून का दफ्तरों जो है चक्कर काटता रहता था, आए दिन वो अधिकारियों के पास चक्कर काटता रहता था। लेकिन भरत तिवारी की सुनवाई होने के बजाय भरत तिवारी पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया और उसे घसीटते हुए गाड़ी में डाल के जो है थाने पे ले जाया गया और वहाँ पे भरत तिवारी को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया। अब आप बताइए कि अगर कोई बेगुनाह हो के, अगर पुलिस वाले या कानून या सिस्टम जो है बिना गुनाह किए अगर कोई किसी को पीटता है तो उसे उस समय उसको उसके दिमाग में क्या आएगा? भरत तिवारी हथियार जरूर उठाया, लेकिन वो सरकार को या कानून या विधायक जो भी वहाँ का सीएम है सम्राट चौधरी, उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए, ताकि वो क्या कहते हैं उसकी तरफ ध्यान जाए और फिर वहाँ का जो सीएम है वो उसकी मांग को पूरी करे। इसलिए भरत तिवारी ने जो है हाथ में पिस्तौल उठाई। भरत तिवारी का मारने का या किसी भी प्रकार का नुकसान करने का उसका कोई इरादा नहीं था, बट भरत तिवारी
पुलिस वालों से मिलता जुलता था, अधिकारियों से, और बहुत ऐसे जो पुलिस वाले या फिर अधिकारी या नेता, उन सब के विषय में खबर भी रखता था। भरत तिवारी जो है कानून से लगातार मिलता जुलता रहता था, और भरत तिवारी पहले से उसने अपने अकाउंट पे, फेसबुक अकाउंट पे उसने वीडियो डाली और कहा कि मेरे जान को खतरा है और लोगों के द्वारा हमें धमकी आ रही है कि तुम्हें मार दिया जाएगा, इसलिए जब हम रहें ना रहें, अगर जिस दिन मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी शरीर जनता के काम में लगा देना और आर्मी वालों को सौंप देना मेरा 100। और क्या कहते हैं, उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात कही, भरत तिवारी ने एक ज़रूरी सूचना देते हुए कहा कि हमारे मोबाइल में कुछ ऐसे प्रूफ हैं लोगों के खिलाफ, जो केवल ये मेरा फ़ोन जो है वो मेरे माता पिता के हाथ में लगना चाहिए, अन्यथा किसी के हाथ में मेरा मोबाइल फ़ोन नहीं लगना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जब भरत तिवारी को गोली मारा, जब गोली लगी तो उस टाइम तो पुलिस वालों ने भरत तिवारी का फ़ोन जब्त कर ले लिया। अब ऐसी स्थिति में क्या आपको लगता है कि भरत तिवारी के फ़ोन में वो सबूत होगा? लेकिन ये भी हो सकता है कि भरत तिवारी उन सारे सबूतों को लॉक में रखा हो। तो ऐसे में भरत तिवारी के घर वालों का, परिजनों का मांग है कि हमारे जो बेटे का फ़ोन है उसको जो है वापस किया जाए और उस फ़ोन की जांच होनी चाहिए। और परिवार की, परिजनों की मांग है कि हमारे बेटे के केस में सीबीआई जांच बैठाई जाए, जिससे कि जो है दूध का दूध और पानी का पानी निकल आए। तो ऐसे में परिजनों का मांग है कि सीबीआई जांच बैठाई जाए। तो पब्लिक से हमारी यही रिक्वेस्ट है कि परिजनों की मांग को पूरी करें और भरत तिवारी का और उनके परिवार का सपोर्ट करें, ताकि जो उनकी मांग है सीबीआई जांच की वो उनकी पूरी हो। और जो दोषी है इसमें, चाहे वो कानून हो, चाहे कोई भी हो, चाहे नेता हो या विधायक हो, कोई भी हो। देखिए, कोई भी पुलिस वाले को अधिकार नहीं होता है कि वो किसी का इनकाउंटर कर दे। कहीं कोई संविधान में नहीं लिखा है कि कोई पुलिस वाला किसी के ऊपर इनकाउंटर कर दे। और मैं आपको बता दूं, भरत तिवारी को एक नहीं 5-5 गोलियां मारी गई हैं। पहले तो 3 पैर पे मारी गई लगातार और 2 पेट में मारी गई। तो अब 5 गोलियां मारने का कारण क्या था? यानी कि मार देना ही, मतलब कि पूरी प्लानिंग थी कि इसे जान से मार दो। वरना अगर पुलिस अपने बचाव के लिए फायरिंग भी करती है तो पैर पे करती है और 1 गोली मारती है। और अगर 1 मारी फिर 2 ही मार दिया पैर पे, लेकिन 5-5 गोलियां कोई नहीं मारता। फिर इन पुलिस वालों को अधिकार किसने दिया कि किसी को जान से मार दो? कितना भी वो, पहली बात तो उसका रिकॉर्ड चेक हुआ, वो कोई क्रिमिनल नहीं था, कोई अपराधी नहीं था, वो केवल गरीबों की आवाज़ लोगों तक, अधिकारियों तक पहुंचाता था और गरीबों की सहायता और मदद करता था। आपको बता दें, भरत तिवारी अपने माँ से पैसे ले जाकर उन गरीबों की मदद करता था, खाने पीने की, राशन की व्यवस्था। बाढ़ से जो जितने भी लोग पीड़ित रहते थे, तो वो बेचारा क्या करता था, अपने घर से राशन पानी ले जाकर और उन बाढ़ पीड़ितों को पहुंचाता था और उनको जो है सहायता करता था। तो आज अगर वो गलत होता तो इतनी पब्लिक, इतनी जनता, हर एक गांव के जो क्या कहते हैं, जहाँ वो जिन लोगों के लिए वो मदद कर रहा था, कोई तो वहाँ उसकी बुराई करता। अगर वो अच्छा काम नहीं करता तो लोग उसकी तारीफ़ क्यों करते? जमुनिया गांव के जितने भी सदस्य हैं उन सब भरत तिवारी के लिए रो रहे हैं। अगर वो गलत होता तो जमुनिया गांव के लोग रोते? भरत तिवारी भले ही ब्राह्मण था, लेकिन वो हर बिरादरी की सुनता था। वो कभी जात पात लेके नहीं चला, वो सबकी सुनता था और सबकी गुहार, पीड़ित परिवार की गुहार लेके अधिकारियों के पास जाता था। अधिकारियों की जो पोल है और जो वहाँ अधिकारियों की जितनी भी डिटेल है, वो भरत तिवारी अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करता था, रखता था। और भरत तिवारी का आना जाना अक्सर पुलिस वालों के पास रहता था। और यही कारण है कि
ज़रूर किसी की सबूत, बड़ी सबूत जो है भरत तिवारी के फ़ोन में था, इसीलिए किसी ने षड्यंत्र रच के और भरत तिवारी का मर्डर करवा दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये बात पब्लिक के सामने आ गई तो उसकी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। इसीलिए जो है भरत तिवारी को इनकाउंटर करवा दिया। देखिए, पुलिस तो अपने आप से कभी भी मारेगी नहीं किसी को। पुलिस कभी भी जो है गोली नहीं चलाएगी जब तक किसी अधिकारी का आदेश नहीं होगा। तो पुलिस वाले होते हैं वो भी मजबूर होते हैं, क्योंकि उनको जो है कोई आदेश दिया होगा तभी उन्होंने मारा। तो यही बात जो है भरत तिवारी के घर वालों की मांग है कि सीबीआई जांच बैठाई जाए और जो असली गुनहगार है, जिसने ये कांड करवाया है, जिसने मेरे बेटे को मरवाया है, वो अपराधी पकड़ा जाए, चाहे वो कोई भी हो, और फिर उसके ऊपर कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। तभी मेरा बदला पूरा होगा और मेरे बेटे की आत्मा को शांति मिलेगी। तो पीड़ित परिवार की यही मांग है कि सीबीआई जांच बैठाई जाए और भरत तिवारी के फ़ोन में जो सबूत है उसकी जांच होनी चाहिए। तो आप लोगों को बता देती हूँ कि भरत तिवारी की तरही हो चुकी है और बहुत सारे लोग भरत तिवारी के तरही में आए और बड़े बड़े सुपरस्टार आए। खेसारी लाल यादव पहुँचे वहाँ पर और पवन सिंह पहुँचे, पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह भी पहुँची वहाँ पर, और बहुत सारे अधिकारी वहाँ पर पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार से मिले और उनको अनुशासन दिया और उनका सपोर्ट किया, जो हो सका उनसे वो किया पीड़ित परिवार के लिए। और अब पीड़ित परिवार भंडारा करवाने के लिए बोल रहे थे और जैसे ही भंडारा होगा उसके बाद पब्लिक की और पीड़ित परिवार की मांग है कि अगर असली अपराधी को, गुनहगार को सामने नहीं लाया जाएगा तो हम विधानसभा का घेराव करेंगे और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हम विधानसभा का घेराव करते रहेंगे। तो ये बहुत बड़ी खबर है और फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।